हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपनी न्यू सेल ऑर्गेनेली से विच इज लाइसोसोम। सो इस फर्स्ट स्लाइड में हम करेंगे इंट्रोडक्शन एज यूजुअल। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे ड्यूए। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, तो इसे कई जगह ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, क्रिश्चियन डे ड्यूए। ओके, अब इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। ये सुसाइडल बैग नेचुरल हाउसकीपर और सेलुलर हाउसकीपर इसे बोला जाता है। ओके, ये सब चीजें इसको बोली जाती है, हालांकि इसका ये सब काम नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल। ओके, इस प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस छोटा सा ही होगा, जैसे न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे बहुत ही बड़ा सारा वैक्यूल, यहाँ पे छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, और एक ये होता है गोल गोल सा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? मान लो सेल में कोई पैथोजन आया तो ये क्या करेगा? ये खुद को फोड़ देगा, जिससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, यहाँ पे मान लो ये फटा तो ये पार्ट हट गया और साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा बाहर बह जाएगा, जिससे अंदर का बैक्टीरिया था वो गया वेस्ट, वो अपने सेल को इन्फेक्ट ही नहीं कर पाया, है ना। तो इस टाइप से लाइसोसोम का एक काम होता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग, नेचुरल हाउसकीपर और सेलुलर हाउसकीपर बोला जाता है। नाउ दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अभी मैंने बताया उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी टाइप का पैथोजन, प्रोटोजोआ जो भी एंटर करता है तो क्या होता है, ये ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जैसे वो जो था जो भी बैक्टीरिया या अदर अनवांटेड थिंग हमारे सेल में घुसी, वो एक टाइप से हमारी बॉडी के लिए वेस्ट थी, वेस्ट इसने बाहर निकाल दिया तो वेस्ट को डिस्पोज कर दिया, तो एक टाइप से क्या हो गया, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। नाउ इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब इस पे अगर ये है तो इसकी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। ओके, और कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसमें। सेल ऑर्गेनली विदाउट एनी डेफिनेट शेप, ये किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे हमने देखी है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनकी कोई भी शेप हो सकती है, वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, एकदम सर्कुलर शेप की भी हो सकते हैं, कुछ ओवल से टेढ़े मेढ़े जियर्ड शेप की भी हो सकते हैं, यानी कोई भी रैंडम XYZ शेप चलती है। ओके, पर ऐसा नहीं कि इसको रेक्टेंगल शेप में बना दिया या फिर इसको एकदम स्पिंडल शेप में बना दिया, ऐसे भी होती है बट बहुत रेयर चांसेस है। ओके, मैक्सिमम ये जो गोल शेप्स होती है, जैसे आटा गूंथते हैं तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, उसी तरीके से इसके साथ है ना, इसका कोई स्पेसिफिक साइज है। पर ऐसे भी नहीं कि ह्यूमन बॉडी के साइज का अकेला यही है, मतलब बहुत छोटा साइज होता है पर रैंडमली कोई भी साइज हो सकता है। नाउ इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, या फिर इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसको मार्क कर देता हूं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, मींस सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन के लिए इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल भी गिवन है कौन से सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए, लाइपेज, लाइपेज को लिपिड में और प्रोटीएज को प्रोटीन में ब्रेक डाउन करने के लिए। ये देखो, ये इंट्रोडक्शन था पूरा, मैंने आपको बताया क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किसने ढूंढा। अब मैं इसके फंक्शंस बताऊंगा, या फिर हम सब इसके फंक्शंस एक साथ पढ़ते हैं, आ जाओ। नाउ कमिंग टू दिस फंक्शंस, इन फंक्शंस को 5 पॉइंट्स में मैंने डिस्क्राइब किया। नाउ टू लर्न दिस
हम इनको पढ़ेंगे। दे हेल्प इन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड चाहे सेल के अंदर है चाहे सेल के बाहर है, वो डाइजेशन में काम करता है। ओके, इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेल्युलर यानी सेल के बाहर। डाइजेशन ऑफ फूड यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है फूड, वो यही करता है। इट हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। अब आपने 8th में मेटामॉर्फोसिस पढ़ा है, फ्रॉग में होता है। सिंपली ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प भी करता है। इट हेल्प्स इन ऑटोफेजी ड्यूरिंग स्टारवेशन यानी हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ओके, अब दे हेल्प इन ऑटोफेजी एंड स्टारवेशन यानी ये स्टारवेशन में हेल्प करता है, यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में हेल्प करता है। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो स्टारवेशन वर्ड बनता है। ओके, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस सिस्टम ऑफ सेल, यानी सेल का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसे ये ही कंट्रोल करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी बाय कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड सब्सटेंसेस। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? ये ब्रेक डाउन करता है फूड सब्सटेंसेस को कंट्रोल करके। मतलब ऐसे नहीं होता कि एक साथ ही, मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ खाना है, आप उनको उसे कई दिन तक चलाना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल फूड ईटिंग करोगे ना, मतलब कंट्रोल डाइट बनाओगे कि हाँ इस टाइम मुझे इतना खाना है, ये खाना जिससे ये इतने दिनों तक चल पाएगा, है ना। सिंपली ये क्या करता है, जो फूड सब्सटेंसेस है जो स्टोर किए गए हैं उसको कंट्रोल्ड ब्रेक डाउन करता है उनका। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से ब्रेक डाउन करके सारे की एनर्जी ले ली, ऐसा भी नहीं कि है ना बहुत सारे एकदम इतनी इतनी सी कर रहे हैं जिससे वो कई सालों तक चलेगा। नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो पर टाइम यूज करता है। ओके, पर टाइम उसे ब्रेक डाउन करके फूड सब्सटेंसेस को उससे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये था हमारा लाइसोसोम टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ में ये जो लाइसोसोम टॉपिक था, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ये मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, यानी ये वीडियो हमारी एंड होती है। और ये साथ में आई होप ये लाइसोसोम आपको समझ आ गया होगा। हमने मिलके कंप्लीट कर लिया है, इसको अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल।